हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधान परिषद के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 2023 में सहायक अविधायक का एग्जाम हुआ था, प्रिलिमिनरी एग्जाम। और उसका जो रिजल्ट आ गया है तो ये कुछ दिन पहले आया है। तो चलिए हम लोग इस नोटिस पे क्लिक करके देखते हैं इस पे क्या दिया गया है, कितने लोगों का रिजल्ट हुआ, अगला चरण कौन सा होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है सहायक अविधायक जो कि बिहार विधान परिषद के अंतर्गत हुई थी, उसके भर्ती हेतु नोटिस है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल। तो यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है 7/10/2023 को इसका पीटी एग्जाम हुआ था। और फिर इस परीक्षा के आधार पर द्वितीय चरण की एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बस एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा, इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है। और फिर उसके बाद उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके जो चरण है, प्रारंभिक परीक्षा जो कि हो गया है और उसका परीक्षा फल दिया गया है, नीचे हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा चरण जो है वो है आपका एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच। तीसरा चरण जो है वो है मुख्य परीक्षा है, जो कि होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इस नोटिस में हम लोग देख लेते हैं कितने लोगों का रिजल्ट हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस परीक्षा फल में कुल 33 परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं ये रिजल्ट मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें दिया गया है टोटल 33 लोगों का रिजल्ट हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया वो चेक कर लीजिए, बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर ही इसका वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव था। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि सर वर्ड प्रोसेसिंग में होगा क्या, इसमें टाइपिंग नहीं है तो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा या फिर एक्चुअल प्रैक्टिकल जो टास्क होता है वो करवा के देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वो जानते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो ये हम बात कर रहे हैं सहायक अविधायक के संदर्भ में। तो इसमें हम कुछ ट्रेंड देख लेते हैं जो कि बिहार विधान परिषद के अंतर्गत करवाई गई थी। तो 2019 में इसका जो लास्ट वैकेंसी आया था, उस समय पता नहीं सहायक अविधायक का आया था या नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी नहीं आया था, एलडीसी और असिस्टेंट का। तो उसमें जो टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट हुआ था, तो खैर इसमें आपका टाइपिंग नहीं होना है। और ये 2023 में हुआ है, इस पे भी मैं क्रॉस लगा देता हूँ, इसमें टाइपिंग नहीं होगा। उसमें जो वर्ड प्रोसेसिंग हुआ था, आपका एप्लीकेशन लिखवाया गया था हिंदी में और इंग्लिश में। यहाँ जो आप एडवर्टीजमेंट देखिएगा सहायक अविधायक के अंतर्गत, तो उसमें दिया गया है एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का इंग्लिश। ये टोटल 1 घंटे का होगा, आधा आधा घंटे का ये टाइम डिवीजन रहता है। तो लास्ट टाइम 2019 में जो हुआ था उसमें एप्लीकेशन लिखवाया गया था, टाइपिंग के बाद एप्लीकेशन लिखवाया गया था और फिर एमसीक्यू थे, वर्ड प्रोसेसिंग के नाम पे एमसीक्यू थे। तो उससे डेडिकेटेड वीडियो जो है उसका थंबनेल मैंने लगा रखा है और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये उसका थंबनेल है, आप उस वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। इस बार जो 2023 में कंडक्ट करवाया गया था विभिन्न पोस्ट के, उसमें क्या करवाया गया था वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में, इंग्लिश में और हिंदी में क्या किया गया था, आधा आधा घंटे का समय दिया गया था। एक प्रिंटेड शीट मिला था, उसमें कुछ सैंपल बनाए हुए थे, जैसे एक एमएस वर्ड में आपको एक टेबल बनाया हुआ है और उसी टेबल को हूबहू आपको बनाना था। और कुछ पैराग्राफ, जैसे कुछ दिन पहले आपका पटना हाईकोर्ट का हुआ है सीपीटी, ठीक उसी तरीके का वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट हुआ था। तो पैराग्राफ लिखना था, उसमें टाइप करना था, उसको एडिटिंग करना था, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट वगैरह। तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो ये जो है आपका 7/11/2023 को जो कंडक्ट करवाया गया था वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट सहायक का, वो मैंने इसमें सैंपल पेपर भी अटैच कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं किस टाइप का एग्जाम हुआ था। और दूसरा जो हिंदी में हुआ था, सेम यही चीज जो इंग्लिश में हुआ था उसी चीज को हिंदी में करना था। तो जो उसमें कंटेंट जो थे वो बस हिंदी में लिखना था। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस पोस्ट को क्वालिफाई कर पाए। उसके लिए बेहतर तैयारी के लिए जो स्ट्रैटेजी होगा वो क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है मात्र 1 है और टाइपिंग में रिजल्ट हुआ है 33 लोगों का। तो कंपटीशन इसमें बहुत टफ है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, जो हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट है, इंग्लिश में तो आप दोनों में करके देखिएगा, टेबल जो बनाना है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम ही बनेगा। लेकिन हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में क्या है, सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट को वहां प्रॉब्लम हुई थी वर्ड लिखने में। जैसे अगर हम लोग टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे अगर सपोज करिए कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे ये रहा श, तो हम लोग नॉर्मली बस ऐसे लिख देते हैं। लेकिन जब हमें ये श लिखना होता है तो हम लोग शिफ्ट प्रेस करके लिखते हैं। लेकिन एमएस वर्ड में आप देखिएगा कृतिदेव फॉन्ट में ये जो आपका टेस्ट होगा वो कृतिदेव फॉन्ट पे होगा। और जब हमें ये श लिखना होता है एमएस वर्ड के एप्लीकेशन पे, तो हमें शिफ्ट नहीं प्रेस करना होता है, शिफ्ट प्रेस करके ये स लिखा था। दूसरा चीज, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ट होता है, ये शिफ्ट प्रेस करके लिखा था। और जैसे ही आप ट लिखोगे और स्पेस प्रेस करोगे तो ये या तो ये ट आधा हो जाएगा या फिर वो अ में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये सब चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये आप प्रैक्टिस करिएगा वर्ड पे, एमएस वर्ड पे। बस यही इंपॉर्टेंट टिप है, बाकी इससे रिलेटेड आप वीडियो जो है वो जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन रहता है। बेसिकली जो एग्ज़ाम में एडवर्टाइज़मेंट जो भी पोस्ट के निकाले जाते हैं, एकदम हूबहू वही दे दिया गया था, कुछ सैलरी स्लिप वगैरह था, उसको बनाना था और कुछ शॉर्टकट भी थे। तो देखिए आप दोनों, इसमें मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि आप दोनों तरीके का तैयारी करो। एप्लीकेशन राइटिंग, एमसीक्यू भी आप याद करो, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम हुआ था इसमें भी 5-5 एमसीक्यू पूछे गए थे। आपका इंग्लिश में भी 5 एमसीक्यू, एमसीक्यू नहीं था वो, बेसिकली शॉर्टकट था, उसका फंक्शन आपको लिखना था कि कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, शिफ्ट प्लस F12 से क्या होता है, वो 5 थे, उसके बारे में आपको लिखना था, दोनों इंग्लिश और हिंदी में। और जो लास्ट टाइम 2019 में हुआ था वो एमसीक्यू था। एमसीक्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो आप लोग क्या करिए, दोनों एंड का तैयारी करिए। एमसीक्यू तो आपको करना ही होगा, एमसीक्यू आप कर लीजिए। एप्लीकेशन राइटिंग का भी आप जो पैकेज होता है एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर, उस पर आप प्रैक्टिस करिए। हो सकता है वहाँ पे वो अपना सॉफ्टवेयर पे करवाएं, या फिर अगर इस तरीके का एग्जाम लेते हैं तो उसमें तो खैर आप एमएस वर्ड पे कर रहे हैं, हिंदी टाइपिंग उस पर कर रहे हैं, कंटेंट को लिख रहे हैं, तो वो बहुत सही रहेगा। और इसमें जो फॉन्ट इस्तेमाल होगा वो कृति देव होगा। तो बस यही मुझे लगा कि एक बार मैं सहायक अध्याय के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता दूं, और बहुत जल्द ही मैं कुछ दिनों में जो विधानसभा का डेटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट का मैं एक डेडिकेटेड सीरीज चलाऊंगा। उससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिल जाएगी। सो थैंक यू।